दोस्तों कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया, मेल किया कि सर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। मैं उन लोगों को पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन लोगों को दिल से ग्रैंड सैल्यूट देना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे लिए इतनी अच्छी सोच रखते हो। तो देखो, मैं एक्चुअली अगर मेरे लाइफ में प्रॉब्लम भी होती है ना, तो मैं हमेशा कॉन्फिडेंट में ही रहता हूँ और खुश रहता हूँ। मतलब लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं टेंशन नहीं लेता, मोटिवेशन के साथ अपनी लाइफ को जीता हूँ और मेडिटेशन करता हूँ। बस यही मेरे लाइफ का सिंपल और सीधा सा रास्ता है जिसको मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। और आप लोगों को भी कहूँगा कि लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, अगर किसी चीज़ को भी अचीव करना चाहते हो, अगर किसी चीज़ को पाना चाहते हो। चलो मुद्दे की बात करता हूँ अब। कंगना रनावत जी, जिन्होंने अभी हाल में ही बिफोर 2 डेज़ उन्होंने रिपब्लिक टीवी को एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है और उसमें पूरे बॉलीवुड को एक्सपोज किया है। उन्होंने ये बताया कि बॉलीवुड में कैसे कैसे लोगों की लाइफ को एक्सपॉइल किया जाता है, कैसे लोगों को डिप्रेस किया जाता है, कैसे लोगों को डिमोलाइज करके उसे सुसाइड करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये सारी चीज़ें कंगना रनावत ने रिपब्लिक टीवी पे बोल करके ये सब कुछ को एक्सपोज कर दिया। और उसमें 2 से 3 लोगों का नाम आया, जिसमें पहला जो नाम आया वो आदित्य चोपड़ा का, दूसरा जो नाम आया है वो महेश भट्ट का, और तीसरा जो नाम है वो करण जौहर का, जो आदित्य चोपड़ा और करण जौहर दोनों बचपन के दोस्त थे। दोस्तों मैं बस कंगना रनावत जी को एक मैसेज रिवील करना चाहता हूँ कि जब मैं उनकी इंटरव्यू देख रहा था तो मैं उनके फेस को देख रहा था टोटली डिप्रेस। मतलब वो पूरी तरह से डिप्रेशन में थी और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको थ्रेटिंग कॉल्स आ रहे हैं। मैं उनसे अपील करना चाहता हूं और पूरे इंडिया के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कंगना रनावत मैम, अगर आपके लाइफ में अगर ऐसा लगता है कि कोई भी थ्रेटिंग कॉल आ रही है आपको, किसी भी गलत तरह के लोगों को आपको ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने आपको धमकी दी है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप 25 से 30 सेकंड के वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देना कि मुझे थ्रेटिंग कॉल्स आ रहे हैं। फिर देखना अ पावर ऑफ कॉमन पीपल, अ पावर ऑफ कॉमन मैन। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कंगना रनावत के साथ कितनी पॉलिटिक्स खेली गई है, कितनी गलत धारणाएं उनके साथ की गई है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों बात है उस वक्त की 2013 की, जब कंगना रनावत स्ट्रगल पीरियड में होती हैं बॉलीवुड में और वो अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए इस इंडस्ट्री में आती हैं। और आज कम से कम उन्हें 14 साल हो गया इस इंडस्ट्री में और वो काफ़ी अच्छा कर रही हैं। मैं मानता हूँ कि बॉलीवुड की वो क्वीन है और मेरे तरफ से उनको एक ग्रैंड सैल्यूट है कि वो पूरी दुनिया में अपना नाम उन्होंने स्टैबल किया और पूरे बॉलीवुड में ऐसी एक इकलौती लड़की है जो नेपोटिज्म के अगेंस्ट बोल रही हैं और पूरी दुनिया में ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि बॉलीवुड में जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी तरह से वाहियात है और वो गलत है। दोस्तों बात उस वक्त की है जब कंगना रनावत 2013 में अपनी स्ट्रगल पीरियड में होती हैं, तो उनको उस समय 17 ऐड के ऑफर आए थे और कम से कम 50 करोड़ रुपए मिलने वाली थी और ऋतिक रोशन से उनका पैचअप चल रहा था। देन उसके बाद ऋतिक रोशन ने उनको नोटिस भेज दिया और उनके साथ कितनी गलत हुई उस वक्त जब 50 करोड़ उनको आने वाले थे। फिर उस हिसाब से उन्होंने पूरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया उस तरीके से, क्योंकि उनको पता था कि मुझे 50 करोड़ रुपए आने वाले हैं। अब इन माफिया लोगों ने, चाहे वो करण जौहर हो, आदित्य चोपड़ा हो या फिर महेश भट्ट हो, इन लोगों ने मिलके एक ऐसी पॉलिटिक्स को खेला और कंगना रनावत को ब्लाइंड आइटम लिख करके पागल घोषित किया गया। उनके बारे में ये बोला गया कि ये खाने में खून मिला के पीती हैं। फिर उसके बाद इनको डायन साबित किया गया, उनको गलत धारणाएं वाली लोग साबित किया गया, डायन साबित किया, पता नहीं क्या क्या अनसन उनके बारे में लिखी गई ब्लाइंड आइटम। फिर भी वो कंगना रनावत अपने आप को मेहनत करके स्टेबल हुई और इन लोगों की बातों को ध्यान नहीं दी। जब इनको पता था कि मैं 17 ऐड को मैं साइन करने वाली हूँ और मुझे 50 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, उस हिसाब से उन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन इन लोगों ने ब्लाइंड आइटम को लिखवा करके कंगना रनावत के हाथ से सारे ऐड को छिनवा लिए गए और उनको जो 50 करोड़ रुपए आने वाले थे वो नहीं आया, जिस कारण से कंगना रनावत ने बहुत सारे EMIs लिए थे, बहुत सारे खर्चे हो गए थे उनके, जिस कारण से वो काफ़ी डिप्रेस होने लगी। और इन लोगों की वजह से आज उनकी जो भी, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कंगना रनावत के साथ ही ऐसा वो कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां होती हैं जो नए स्टेबल होने के लिए बॉलीवुड में आते हैं, उन लोगों के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। एक बार ऐसा इंसिडेंट आता है कि एक मूवी को उन्होंने करने को कहा कंगना रनावत को और उन्होंने मना कर दिया,
तो चप्पल फेंक करके मारते हैं कंगना रनौत को। दोस्तों, कंगना रनौत ने यह भी दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई है, चाहे अगर कोई इंसान मिलकर हत्या करे या उसको सुसाइड करने के लिए अगर कोई मजबूर करता है, तो वो भी एक तरह का हत्या ही होता है, वो भी एक तरह का मर्डर होता है। कहने का मतलब ये कि उसके साथ भी ऐसी एक कॉम्प्लिकेट गेम खेली गई थी जिस कारण से उसको वो करने के लिए मजबूर किया जाता है। इनफैक्ट कंगना रनौत को भी ऐसी थ्रेटिंग कॉल आती थी और अभी भी आती होगी, और बीच में उन्होंने बोला भी था कि कुछ टट्टे पट्टे 50-60 रुपए वाले जो चमचे होते हैं उनके घर आके उनको ये बोलते हैं कि मैम आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपकी लाइफ एक स्पॉइल हो गई है, आप सुसाइड कर लो, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव नो एनी अदर ऑप्शन। ये सब कहने का मतलब क्या होता है? इसका कहने का मतलब ये है कि आप भी सुसाइड कर लो, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो एक्सपोज कर रही है ये पूरी दुनिया के सामने मेरी जो काली चट्टे है वो सामने ही ना आए। तो भाई साहब, कभी भी अति का अंत होता है। अगर आप गलत कर रहे हो तो आपके साथ आज नहीं तो कल गलत होगा। कंगना रनौत ने यह भी दावा किया है कि रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट दोनों मिल करके उसे मेंटली टॉर्चर किया करते थे। जब भी थोड़ा सा सुशांत सिंह राजपूत कभी प्रॉब्लम में होते थे तो ये महेश भट्ट रिया चक्रवर्ती के पास जा करके, सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पे जा करके दोनों मिल करके उसे हमेशा मेंटली टॉर्चर करते थे। बोलते थे कि तुम डिप्रेस हो, तुम्हें अब लगता है नहीं जीना चाहिए, पहले की अपेक्षा बहुत वीक हो गए हो, तुम्हारी पर्सनालिटी डाउन हो गई है। मतलब उसको डिमोलाइज करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही थी, मेंटली हरास करने की कोशिश की जा रही थी, और इस हिसाब से वो बंदा पूरी तरह से डिमोलाइज होता गया। सक्सेस लाइफ चार्ट उसकी टीआरपी हाई चल रही थी, लेकिन इस वजह से वो अपने लाइफ में डिमोलाइज होने के कारण अनसक्सेसफुल फील करने लगा, और हो सकता है कि ये भी एक तरह का सुसाइड नहीं, मर्डर है। कंगना रनौत एक ऐसी लेडी है कि वो अपने आप को प्रूफ करके पूरे बॉलीवुड में एक अच्छा मुकाम हासिल करके स्टेबल हुई, वो पूरे बॉलीवुड में। और बॉलीवुड में ऐसा कोई भी एक लेडी नहीं है, कोई भी ऐसा एक स्टार नहीं है जो फॉर सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए आवाज़ उठा सके। लेकिन कंगना रनौत एक ऐसी लेडी हैं जिन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि अगर कोई किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाता है तो क्या हुआ, मैं हूँ। और उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि आई एम अ सिंघम लेडी। दोस्तों, जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वैसे वैसे ये जो प्रॉब्लम है, ये जो केस है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है और काफ़ी अलग होता जा रहा है। हर कोई अपना एक नया बयान दे रहा है। मैं ये जानता हूँ कि निर्भया के कांड जब हुई थी तो उनको जस्टिस मिलने में 5 साल टाइम लगे थे, लेकिन अंततः उनको जस्टिस मिलता है। हो सकता है कि इस केस में भी, एसएसआर के केस में, सुशांत सिंह राजपूत के केस में हो सकता है कि इनको जल्द जस्टिस ना मिले, लेकिन आप लोगों को पेशेंस रखना होगा, आप लोगों को धैर्य रखना होगा। लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि अगर जितनी सारी व्याख्याएं हो रही हैं, जितनी सारी गलत चीज़ें हो रही हैं, अगर मोदी जी, गवर्नमेंट अगर इस चीज़ पे कुछ नहीं बोले, अगर कुछ जस्टिस नहीं हुआ, तो यही कहेगी पूरी दुनिया कि अंधेरी नगरी चौपट राजा। तो इस एग्जाम्पल से बचने के लिए हम अपने गवर्नमेंट को अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करें। और मुझे लगता है कि जब सीबीआई की इंक्वायरी होगी तो हो सकता है कि सारे सबूत मिट जाएंगे और फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूँ, फिर एक नए सोच के साथ, नए समय के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक दीजिए इजाज़त। आपका जीवन सफल हो, मंगल हो, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।